नमस्कार। मैं आपका डॉक्टर परवेज आलम। माय डियर फ्रेंड्स, आजकल जो है रमजान का मुबारक महीना चल रहा है, जैसा कि आप लोगों को पता ही है। मेरे दोस्त, मैं वो तरावी की जो नमाज होती है, जो हमारे मुसलमान भाई जो तरावी की नमाज पढ़ते हैं, उनके क्या बेनिफिट्स है ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये साइंटिफिक रीजन, ये देखिए ये साइंस क्या उसको प्रूफ किया है। वैज्ञानिक जो है वो उनके आखिर फायदे को कैसे बताया है, आज मैं पूरी डिटेल में बताने वाला हूं। हमारे वीडियो को ध्यान से देखिएगा, बहुत फायदे वाला है। जी हाँ माय डियर फ्रेंड्स, सबसे पहली बात कि मोमिन अल्लाह के हर फरमान को अपनी ड्यूटी समझकर उसकी पालन करता है। बिल्कुल, उसका तो यही भरोसा होता है कि अल्लाह के हर फरमान में ही उसके लिए दुनिया और आखिरत की भलाई छिपी है। बिल्कुल सही है, चाहे यह भलाई उसके समझ में आए या ना आए। यही सोच एक मोमीन का हमेशा रहना चाहिए। जी हाँ, अल्लाह की हिदायत के मुताबिक जिंदगी गुजारना चाहना। जी हाँ, समय समय पर हुए विभिन्न शोधों और अध्ययनों ने इस्लामिक जिंदगी में छिपे फायदों को उजागर किया है। नमाज को ही ले लीजिए मेरे दोस्त, वैज्ञानिकों ने साबित कर दिया है कि नमाज में सेहत संबंधी कई फायदे छिपे हुए हैं। नमाज पढ़ने से सेहत से जुड़े अनेक लाभ होते हैं। क्या क्या लाभ होता है देखो, रमजान के दौरान पढ़ी जाने वाली विशेष नमाज को तरावी की नमाज कहते हैं। तरावी भी सेहत के लिए बेहद फायदेमंद होता है। मेरे दोस्त, नमाज से हमारे शरीर की मांसपेशियों की कसरत हो जाती है। कुछ मांसपेशियां लंबाई में खींचती है, जिससे दूसरी मांसपेशियों पर प्रेशर बनता है। इस प्रकार मांसपेशियों को ऊर्जा हासिल होती है, यानी कि एनर्जी एक अलग सी। इस प्रक्रिया को ग्लाइकोजेनोलिसिस के नाम से जाना जाता है। ध्यान रखिए इस बात को, मांसपेशियों में होने वाली गति जो होती है, जो मूवमेंट होता है, नमाज के दौरान बढ़ जाती है। इस वजह से मांसपेशियों में ऑक्सीजन और खुराक में कमी आ जाती है, जिसके वजह से रक्त वाहिकाओं में रक्त का प्रवाह बढ़ जाता है। इससे रक्त यानी कि ब्लड आसानी से वापस हृदय में पहुंच जाता है और खून जो है हृदय पर कुछ दबाव बनाता है, जिससे हृदय की यानी कि हमारे दिल की मांसपेशियों को मजबूती मिलती है। इससे हमारा दिल यानी कि हमारा हृदय में रक्त का प्रवाह अधिक जोर से होता है। रमजान के दौरान पढ़ी जाने वाली विशेष नमाज तरावी से तो सेहत बहुत फायदा तो होता ही होता है। और क्या क्या फायदा होता है मैं बताने वाला हूं, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना है, वीडियो को स्किप नहीं करना है। रोजा खोलने यानी कि इफ्तार से कुछ समय पहले हमारे खून में ग्लूकोज और इंसुलिन की मात्रा बहुत कम हो जाती है, लेकिन इफ्तार के दौरान खाने पीने के 1 घंटे के बाद शरीर में ग्लूकोज और इंसुलिन का स्तर तेजी से बढ़ने लगता है। लीवर और मांसपेशियां खून में ग्लूकोज को फैला देता है। इस प्रकार इफ्तार के 1 और 2 घंटे के बाद खून में ग्लूकोज की मात्रा जो होती है उच्च स्तर पर होती है। उस समय ठीक माय डियर फ्रेंड्स, ठीक इस बीच जो है शुरुआत हो जाती है ग्लूकोज का। अब देखो, तरावी की नमाज का भी समय मतलब उस वक्त हो जाता है 2 घंटे के बाद। तरावी की नमाज अदा करने से ग्लूकोज की अधिक मात्रा यानी कि एक्स्ट्रा कैलोरी कम हो जाती है। जी हाँ, अब देखो, तरावी की नमाज अदा करने से शरीर फिट रहता है और फिटनेस में बढ़ोतरी होती है। दिल और दिमाग को सुकून हासिल होता है। तरावी की नमाज के दौरान की गई एक्स्ट्रा कसरत से नमाज की सहन शक्ति में बढ़ोतरी होती है और उनमें लचीलापन आता है। 5 बार नमाज अदा करना तकरीबन 3 मील प्रति घंटे जॉगिंग करने के समान है। 5 बार नमाज अदा करने से शरीर पर बिना किसी दुष्प्रभाव के ही वे अच्छे नतीजे सामने आने लगते हैं, जो 3 मील प्रति घंटे के हिसाब से जॉगिंग करने पर आ जाता है। यानी कि जो लोग रोजाना 30 मिनट जॉगिंग, साइकिलिंग और तैराकी करते हैं, वे सप्ताह में तकरीबन 2000 कैलोरी को बर्न कर देते हैं, जला देते हैं। जी हाँ, और डियर फ्रेंड्स, वो तरावी की नमाज पढ़ने से आपका खुशनुमा बुढ़ापा भी होता है। अधिक उम्र के साथ साथ शारीरिक क्रिया कम होती जाती है। बुढ़ापे में
शारीरिक गतिविधियां कम होने से हमारी हड्डियां जो है कमजोर होने लगती है, सबको पता है। ऐसे में अगर देखभाल ना की जाए तो ऑस्टियोपोरोसिस यानी कि हड्डियों में एक घून लगने की बीमारी होती है, हो जाएगी। इस वजह से आपकी हड्डियां फ्रैक्चर होने लगती है। लगभग 40 साल की उम्र के बाद शरीर की हड्डियां का घनत्व जो है बिल्कुल कम हो जाता है। जी हां, महिलाओं में अधिकतर मेनोपाज की स्थिति में ऑस्टियोपोरोसिस रोग हो जाता है। इसका कारण होता है उनमें एस्ट्रोजन की कमी। यह रोग उन महिलाओं में ज्यादा होता है जिनकी बच्चेदानी हटा दी जाती है, ध्यान रखें इस बात का। यही वजह है पुरुषों में बुढ़ापे में, महिलाओं में मेनोपाज के बाद कूल्हे के फ्रैक्चर सबसे ज्यादा होते हैं। इस रोग से बचने के लिए इन 3 बातों का ध्यान रखना मेरे दोस्त बहुत जरूरी होता है। खाने में कैल्शियम और विटामिन की उचित मात्रा और नियमित कसरत करना और ऑस्ट्रोजन लेना। समझ में आ गया? तो क्या करना चाहिए? सारा का सारा चीज कहां से मिलेगा? पांचों वक्त की नमाज और तरावी की नमाज अदा करने से फ्रैक्चर के जोखिम कम हो जाते हैं। नमाज न केवल हड्डियों के घनत्व को बढ़ाती है बल्कि जोड़ों में चिकनाई, बल्कि जोड़ों में मेरे दोस्त चिकनाई और उनके लचीलेपन में भी इजाफा करता है। जी हां, बुढ़ापे में चमड़ी भी कमजोर हो जाती है और उसमें सल पड़ जाता है। शरीर की मरम्मत की प्रक्रिया धीमी हो जाती है, साथ ही रोगों से लड़ने की जो क्षमता होती है वो कम हो जाती है। बुढ़ापे में शारीरिक गतिविधियां कम होने से इंसुलिन का स्तर भी कम हो जाता है। शरीर के विभिन्न अंग अपने काम में कमी कर देता है मेरे दोस्त। इन्हीं कारणों के चलते बुढ़ापे में दुर्घटनाएं और रोग जो है सबसे ज्यादा होती है। सही है। नमाज से मांसपेशियों में ताकत, खिंचाव की शक्ति और लचीलापन बढ़ता है। साथ ही साथ मेरे दोस्त सांस और रक्त प्रवाह में सुधार होता है। इस तरह हम देखते हैं कि नमाज और तरावी अदा करने वाले से बुढ़ापे में जीवन की गुणवत्ता में बढ़ोतरी होती है। बुढ़ापे में कई तरह की परेशानियों से छुटकारा मिल जाता है। यही नहीं मेरे दोस्त, तरावी की नमाज से सहन शक्ति, आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता में भी बढ़ोतरी होती है। जी हां, हल्की कसरत के लाभदायक प्रभाव देखा गया है मेरे दोस्त। शरीर के अंग काम में न लाने की वजह से पर्याप्त प्रोटीन मिलने के बावजूद भी शिथिल हो जाते हैं, जबकि नमाज और तरावी अदा करने से शरीर के सभी अंग एक्टिव रहते हैं। इस तरह नमाज से न केवल सहनशीलता बढ़ती है बल्कि थकावट भी दूर होती है। तरावी की नमाज अदा करने से श्वास की प्रक्रिया में सुधार होता है। नमाज के दौरान गहरी सांस लिए जाने से वाहिकाओं में हवा के लिए ज्यादा जगह हो जाती है। ऐसे में श्वास लेने में ऑक्सीजन की मात्रा अधिक ग्रहण करने से नमाजी अच्छा महसूस करता है उस वक्त। यही नहीं मेरे दोस्त, नमाज शरीर के वजन और कैलोरी को भी नियंत्रित करता है। अधिकांश लोग वाकिफ है कि कसरत हृदय की कोरोनरी बीमारी को रोकती है। यही नहीं, कसरत जो है डायबिटीज, श्वास की बीमारी, ब्लड प्रेशर में भी फायदेमंद होता है। तभी तो मैं कह रहा हूं कि जो तरावी की नमाज है वो एक प्रकार का कसरत है, जिसकी वजह से इतनी सारी बेनिफिट्स बताया गया है। मानसिक स्वास्थ्य का भी इसमें फायदा है। क्या है? नमाज के दौरान की गई कसरत से मानसिक सुकून होता है, तनाव दूर होता है और व्यक्ति ऊर्जावान महसूस करता है मेरे दोस्त। आत्मविश्वास और याददाश्त, जो मेमोरी पावर है, उसमें इंक्रीजमेंट होता है, बढ़ोतरी होती है। नमाज में कुरान पाक के दोहराने से याददाश्त मजबूत होता है। हम देखते हैं कि पांचों वक्त की फर्ज नमाजें, सुन्नत, नफल नमाजें और रोजों के दौरान तरावी के अनगिनत फायदे और अल्लाह ने बंदों के लिए दे रखा है। जी हाँ, निष्कर्ष रूप से मेरे दोस्त यह कह सकते हैं हम कि पांचों वक्त की फर्ज की नमाजें, सुन्नत की नमाजें, नफल नमाजें और तरावी अदा करने से कई तरह के लाभ हासिल होते हैं। जैसे कैलोरी का जलना, जैसे शरीर का एक्स्ट्रा जो कैलोरी है उनका जलना, वजन कम होना, मांसपेशियों को मजबूती प्रदान करना, जोड़ों में लचीलापन आना, रक्त प्रवाह बढ़ जाना, हृदय और फेफड़ों का अधिक क्रियाशील होना, शारीरिक और मानसिक क्षमता में बढ़ोतरी, दिल की बीमारियों में कमी होना, आत्मनियंत्रण होना और स्वावलंबन में बढ़ोतरी और तनाव बिल्कुल कम होना मेरे दोस्त। इनके अलावा नमाज अदा करने से ध्यान केंद्रित करने की क्षमता बढ़ता है, चेहरे पर एक अलग सी
कांति आती है, भूख में कमी होगी और भरपूर चैन की नींद आएगी। मेरे दोस्त, फर्ज, सुन्नत, नफल और तरावी की नमाज अदा करने से बुढ़ापे की विभिन्न तरह की परेशानियों से आप निजात पा सकते हो। बल्कि हर एक परेशानी से अगर देखी जाए मेरे दोस्त, तो सारा का सारा निजात उस तरावी की नमाज में है। मेरे दोस्त, वीडियो कैसा लगा कमेंट में आके बताइए। तब तक अगले वीडियो का कीजिए इंतजार। जय हिंद, जय भारत।